Hello everyone. So in the last class we have discussed about idealism, subjective and objective. We are discussing very short questions for the upcoming logic and philosophy examination which will be held in the month of March. Our today's chapter is ethics and पुरुषार्थस. ठीक है, तो एथिक्स एंड पुरुषार्थस का मतलब क्या है? एथिक्स एंड पुरुषार्थस जो है वो दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है बट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. एथिक्स का मतलब है एथिक्स इज़ ए मॉरल साइंस. मॉरल साइंस का मतलब क्या है? एथिक्स जो है वो हमें नैतिकता जो है मॉरलिटी के बारे में हमें ज्ञान देता है. एथिक्स हमें ये सिखाता है कि कौन सा चीज़ राइट है एंड कौन सा चीज़ रॉन्ग है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइटनेस एंड रॉन्गनेस. कौन सा चीज़ हमें करना चाहिए और कौन सा चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें सिखाता है एथिक्स. ठीक है, इसी वजह से देखना कि सिविल सर्विस जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे एथिक्स का एक पेपर रहता है जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सभी सिविल सर्वेंट्स को मॉरलिटी का जो ज्ञान है वो एथिक्स के माध्यम से ही मिलता है. ठीक है, एथिक्स का एक अलग सा पेपर रहता है. तो एथिक्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज एथिक्स इज़ एवरीथिंग. हाँ, एथिक्स इज़ एवरीथिंग इन द सेंस दैट कि अगर तुम्हें पता होगा कि कौन सा चीज़, जो चीज़ तुम कर रहे हो खुद की मर्ज़ी से वॉलंटरीली कर रहे हो, वो कौन सा चीज़ है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और वो कौन सा चीज़ है जिससे लोगों का भलाई हो सकता है. ठीक है, तो एथिक्स इज़ ए मॉरल साइंस जो हमें नैतिकता सिखाता है. एथिक्स जो है वो आया है एक ग्रीक वर्ड इथोस से. ठीक है, जिसका मतलब है कस्टम्स एंड हैबिट्स. ठीक है, तुम्हारे हैबिट्स को लेके बात करता है एथिक्स. तो एथिक्स जो है वो एक पॉजिटिव साइंस नहीं है, वो एक नॉर्मेटिव साइंस है. इट डील्स विथ ह्यूमन कंडक्ट नॉट एज इट इज़ बट एज इट शुड बी. अगर हम किसी भी चीज, जो चीज़ जैसा है उसको लेके डील करते हैं तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव साइंस. एंड एथिक्स हमें बोलता है कि हमारा कंडक्ट, हमारा आचरण जो है वो कैसा होना चाहिए. ठीक है, और पुरुषार्थस देयर आर 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमारे ह्यूमन लाइफ मतलब हमारे लाइफ के 4 गोल्स होने चाहिए और वो 4 गोल्स है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. ठीक है, इनमें से धर्म, अर्थ एंड कामो जो है इनको बोला जाता है त्रिवर्गस का मतलब क्या? ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ. ठीक है, द अल्टीमेट हमारे लाइफ का जो मूल उद्देश्य है वो है मोक्ष. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट. इनमें से कौन से एक्शन को, ठीक है, इनमें से ये 4 एक्शन हैं, इनमें से कौन से एक्शन को हम जज नहीं कर सकते. विच इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट मतलब क्या है? इनमें से कौन से एक्शन को हम जज कर सकते हैं एज राइट और रॉन्ग. ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा एक्शन है जिसको हम जज कर सकते हैं एज राइट एंड रॉन्ग. फर्स्ट वन रैंडम एक्शन, सेकेंड वन हैबिचुअल एक्शन, थर्ड वन इंस्टिंक्टिव एक्शन, फोर्थ वन एक्शंस ऑफ इनएनिमेट थिंग्स. ठीक है, तो इसका आंसर होगा हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शंस आर दोज एक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय एन ह्यूमन बीइंग विथ डिज़ायर एंड मोटिव. जो एक्शंस हम अपने डिज़ायर और मोटिव से परफॉर्म करते हैं उसको बोला जाता है हैबिचुअल एक्शंस और मॉरल एक्शंस, जहाँ पे राइटनेस एंड रॉन्गनेस प्रेजेंट रहता है. लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्शंस है जिसको तुम जज नहीं कर सकते एज ए राइट एंड रॉन्ग. जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम एक्शन, इंस्टिंक्टिव एक्शन, एक्शंस ऑफ इनएनिमेट थिंग्स. ठीक है, ये सभी एक्शंस को हम जज नहीं कर सकते एज राइट एंड रॉन्ग. सो यहाँ पे आंसर होगा हैबिचुअल एक्शंस. हैबिचुअल एक्शंस जो है वो एक जजमेंट ऑफ मॉरलिटी में आता है, मॉरल जजमेंट के अंडर पे आता है. इससे हम राइटनेस और रॉन्गनेस जो है वो निकाल सकते हैं बिकॉज ये हमारे हैबिट के साथ कनेक्टेड है. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पुरुषार्थस आर देयर. कितने पुरुषार्थस है? तो मैंने पहले ही बोला है कि पुरुषार्थस जो है वो 4 प्रकार के हैं. एक है धर्म, एक है अर्थ, एक है काम और एक है मोक्ष. तो याद रखना, जब भी हम काम लिखेंगे KAMA काम, तो पहला जो ए है उसके ऊपर एक मात्रा होगा और इसलिए है बिकॉज यहाँ पे आ का प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम आ से कर रहे हैं. ठीक है, प्रोनाउंस हम आ कर रहे हैं, कामो. ठीक है,
धर्म, अर्थ, कामो एंड मोक्ष। नेक्स्ट वन, इज एथिक्स ए पॉजिटिव साइंस? एथिक्स क्या एक पॉजिटिव साइंस है? नहीं, एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। एथिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस नहीं है, वो एक नॉर्मेटिव साइंस है। मतलब क्या है, नॉर्मेटिव साइंस आर दोज विच डील्स विथ शुड बी, ठीक है, जहाँ पे हम शुड बी को लेके डील करते हैं या फिर ऑट टू बी। जैसे तुम्हारा एथिक्स, एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस इन दिस सेंस दैट बिकॉज इट डील्स विथ ह्यूमन कॉन्डक्ट नॉट एज इट इज़ बट एज इट शुड बी। तुम्हारे ह्यूमन मतलब हमारे ह्यूमन कॉन्डक्ट जो है, ठीक है, ह्यूमन कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए इसको लेके डील करता है एथिक्स। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस, नॉट ए पॉजिटिव साइंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, ठीक है, देन साइकोलॉजी, ये सभी जो है साइकोलॉजी, ये सभी जो है ये आता है तुम्हारे पॉजिटिव साइंस को लेके, ठीक है, पॉजिटिव साइंस में आता है ये। लेकिन एथिक्स जो है वो आता है तुम्हारे नॉर्मेटिव साइंस पे। एथिक्स, लॉजिक, ये सभी जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड इथोस? एथिक्स जो वर्ड है ना, एथिक्स वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड इथोस से। तो इथोस का मतलब क्या है? इथोस का मतलब है कस्टम, कैरेक्टर और हैबिट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज वॉलंटरी एक्शन? वॉलंटरी एक्शन क्या है? वॉलंटरी एक्शन क्या है तो देखते हैं वॉलंटरी एक्शन के बारे में। द एक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय अ रेशनल बीइंग, रेशनल बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एंड द एक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग विथ डिजायर एंड मोटिव इज कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। जो एक्शंस ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डिज़ायर एंड मोटिव के साथ करते हैं उसको ही बोला जाता है वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट वन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वॉलंटरी एक्शन। नॉन वॉलंटरी एक्शन का एक एग्जाम्पल देना है तुम्हें। नॉन वॉलंटरी एक्शन या फिर नॉन मॉरल एक्शन जिसमें नैतिकता नहीं होता है, राइटनेस एंड रॉन्गनेस जो है वो नहीं होता है। एक्शंस ऑफ इनएनिमेट थिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉरल एक्शन। एक्शंस ऑफ इनएनिमेट थिंग्स जो है वो है एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉरल एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाई थ्री वर्गर्स? थ्री वर्गर्स हम किसको बोलते हैं? तो धर्म, अर्थ, कामो, इनको बोला जाता है थ्री वर्गर्स। एक दूसरे के साथ ये कॉम्प्लीटली कनेक्टेड है। धर्म का मतलब है अपना ड्यूटी को परफॉर्म करना। रामायण एंड महाभारत में धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा जो है वो दिया गया है, उसके बारे में बहुत बार बोला भी गया है, ठीक है। तो धर्म इज़ नॉट रिलीजियन, इट इज़ कॉम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजियन। दैट्स वाई देयर इज़ ए सेपरेट चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है रिलीजियन, ठीक है। धर्म रिलीजियन नहीं है। धर्म जो वर्ड है वो आया है संस्कृत वर्ड ध्री से, ठीक है, ध्री से आया है धर्म। तो धर्म, अर्थ, कामो, इन सभी को बोला जाता है थ्री वर्गर्स। अर्थ का मतलब क्या है? अर्निंग ऑफ वेल्थ, ठीक है। लेकिन अर्निंग ऑफ वेल्थ जो है वो हमेशा धर्म के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। धर्म के ऊपर डिपेंडेंट मतलब क्या है कि देयर शुड नॉट बी एनी अनयूजुअल और देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स टू अर्न मनी। ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए जिसके गलत तरीके से अगर हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो उसमें अर्थ में वो चीज़ नहीं आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पुरुषार्थ। योर अर्थ शुड बी बेस्ड ऑन धर्म। मतलब क्या है, तुमने अपनी ड्यूटीज़ का परफॉर्म करके अगर तुम अर्थ का वो करते हो, उपार्जन करते हो, देन इट इज़ कॉल्ड अर्थ। एंड लास्ट वन इज़ कामो। कामो जो है, कामो का मतलब है डिज़ायर, अपने डिज़ायर का फुलफ़िल करना, डिज़ायर को फुलफ़िल करना। लेकिन अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए भी तुम्हें धर्म जो है उसको मान के ही तुम्हें अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो अधर्म है, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड मोड्स? मोड्स का मतलब क्या है? मॉरलिटी जो वर्ड है ना, मॉरलिटी वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड मोड्स से, ठीक है। तो मोड्स का मतलब क्या है? मोड्स का भी मतलब सेम ही है, कस्टम्स एंड हैबिट्स, ठीक है, कस्टम्स एंड हैबिट्स। एथिक्स इज ए साइंस ऑफ मॉरलिटी, याद रखना, एथिक्स जो है वो साइंस ऑफ मॉरलिटी है, स्टडी ऑफ मॉरलिटी है, ठीक है। तो मोड्स जो वर्ड है, मॉरलिटी आया है मोड्स वर्ड से, और मोड्स का मतलब है कस्टम्स और हैबिट्स।
नेक्स्ट, इज एथिक्स ए मॉरल साइंस? क्या एथिक एक नैतिक विज्ञान है? तो आंसर है यस। एथिक्स इज ए मॉरल साइंस। इट डील्स विद राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ये डील करता है किसी चीज़ को लेके, राइटनेस एंड रॉन्गनेस, हमारा कौन सा ऐसा आचरण राइट है और कौन सा आचरण रॉन्ग है, इसको लेके बात करता है एथिक्स। व्हाट अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी इज द सुप्रीम एंड अल्टीमेट एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ? हमारे लाइफ के सुप्रीम एंड अल्टीमेट एंड क्या है, मतलब क्या है हमारे लाइफ में, लाइफ का सबसे सर्वोच्च जो काम है वो क्या है? तो वो है मोक्ष एंड लिबरेशन। मुक्ति जो है वो है हमारे लाइफ का अल्टीमेट एम। धर्म अर्थ काम तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेट जो है हमारा वो है हमारा मोक्ष। मोक्ष किसने प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने। व्हाट इज़ द आइडियल ऑफ एथिक्स? एथिक्स का आइडियल क्या है, आदर्श क्या है? गुडनेस। एथिक्स जो है वो हमेशा हमें ये सिखाता है कि कैसे हम भलाई के रास्ते पे चल सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों को सिखाता है हमारा एथिक्स। तो एथिक्स का आइडियल जो है, आदर्श जो है वो है गुडनेस। नेक्स्ट वन, व्हिच एक्शन इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट इन एथिक्स? बोला है कि कौन से एक्शन को हम जज कर सकते हैं एज ए मॉरल जजमेंट, मतलब कि तुम्हारा कौन सा ऐसा एक्शन है जिसको हम राइट एंड रॉन्ग के हिसाब से जज कर सकते हैं? वो एक्शंस है वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस मतलब दोज एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड, जो हम परफॉर्म करते हैं एज ए रेशनल बीइंग विथ डिजायर एंड मोटिव। वॉलंटरी एक्शन इज कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट। ठीक है, तो देख लेना ये सभी क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस आने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। कल हमारा 1 मार्क्स का जो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 1 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो ख़त्म हो जाएगा। होने के बाद हम 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे विद इन 2 और 3 डेज। ठीक है, चलो, थैंक यू।